हेलो एवरीवन, ए टू जेड बाय मनीष में आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पॉलिटी से रिलेटेड एक ऐसा टॉपिक, यानी संविधान से रिलेटेड एक टॉपिक जिससे हर एग्ज़ाम में एक प्रश्न आता ही आता है। और उस टॉपिक का नाम है संविधान में विदेशों से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में, वो हम देखने वाले हैं, यानी भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो ये ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला यहाँ पे देश है अमेरिका। यहाँ से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है तो देखते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक अधिकार हम लोग जानते हैं कि पार्ट 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। उसके बाद में राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में आता है। ये भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति पे महाभियोग कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। उसके बाद में संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान लिया गया है अमेरिका के संविधान से। उसके बाद में न्यायिक पालिका की सर्वोच्चता लिया गया है। फिर उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को भी हमारे संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये जितने भी सारे पॉइंट्स हैं ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोई एक ऑप्शन दे करके पूछा जाता है कि ये कौन से देश से लिया गया है। अगला देश देखते हैं तो हमारे पास है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमारे संविधान में लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख। परमाधिकार लेख यानी कि वो जो 5 रीट होता है आर्टिकल 32 के तहत, उसमें एक रीट है परमाधिकार लेख। ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद में द्विसदनीय प्रणाली यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, ये भी हमारे संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद में है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता यानी कि आर्टिकल 14 से 18 तक जो है विधि के समक्ष समानता जिसे कहते हैं, वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला देखते हैं। अगला है आयरलैंड। आयरलैंड से हमारे संविधान में लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक है। उसके बाद में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों को मनोनीत करना, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद में राज्य की नीति निर्देशक तत्व ये हम देखेंगे 36 से 51 तक है, आप देख सकते हैं। अगला देश देखते हैं यहाँ पे। अगला है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमारे संविधान में प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। उसके बाद में समवर्ती सूची का प्रावधान, यानी 3 जो सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान बाद में लिया गया था, हालांकि वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने कॉपी किया था। फिर केंद्र और राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। उसके बाद में संसद की संयुक्त बैठक। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है और ये आर्टिकल 108 के तहत आता है, संसद की संयुक्त बैठक। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है जर्मनी। तो जर्मनी से हमारे संविधान में आपातकाल की व्यवस्था। आपातकाल जो होता है वो पार्ट 18 में दिया गया है हमारे संविधान में, और वो अनुच्छेद 352 से 360 तक रहता है। और आपातकाल जो है 3 प्रकार के होता है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 में दिया गया है। दूसरा होता है राज्य आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 356 में। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 360 के तहत लागू होता है। तो इसमें जो 2 आपातकाल हैं, राष्ट्रीय आपातकाल और राज्य आपातकाल, ये तो बहुत बार लग चुका है, लेकिन अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल जो है एक बार भी नहीं लगा है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि हमारे देश में अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जर्मनी से राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रपति के पास जो अधिकार होता है
उसे भी हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे ये जर्मनी के संविधान से हमने कॉपी किए थे। अगला देश देखते हैं यहाँ पे कनाडा। कनाडा से हमने क्या क्या लिया है, कनाडा से संघ की विशेषता यानी संघीय शासन प्रणाली, उसके बाद में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ, ये भी हमने कनाडा से लिया है। उसके बाद में राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी इम्पोर्टेंट है, राज्यपाल की नियुक्ति हमने कनाडा के संविधान से लिया है। ये राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद में संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन जो है ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श जो राष्ट्रपति लेते हैं वो भी हमने कनाडा के संविधान से ही लिया है। और इसका आर्टिकल भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कौन से अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं, तो इसका होगा 143। तो 143 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन वो बाध्य नहीं होते हैं कि उस परामर्श को वो मानेंगे ही मानेंगे, उनकी मर्जी है, वो मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं। अब अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, तो सबसे पहले संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी कि संविधान में कोई भी संशोधन करना है तो उसका जो हमने विचार लिया है वो दक्षिण अफ्रीका से कॉपी किया है। इसका भी आर्टिकल इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन से अनुच्छेद के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, तो 368 के तहत 368। उसके बाद में राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो भी हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत जो होता है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। और इसमें राज्यसभा में क्या हमारे संविधान में बताया गया है कि राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सीटें निर्धारित की गई है, जिसमें से 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से प्रतिनिधि करते हैं। तो ये दक्षिण अफ्रीका से हमने जो लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, अगला है फ्रांस। तो फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है, तो फ्रांस से गणतांत्रिक राज्य हमने अपने संविधान में लिया है और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श जो लिखा गया है हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो लिखा गया है, तो ये तीनों जो है हमने फ्रांस के संविधान से प्रेरित होकर के अपने प्रस्तावना में शामिल किया है। तो ये तीनों पॉइंट जो था फ्रांस से रिलेटेड था। तो बढ़ते हैं अगले देश की तरफ। अगला देश है यहाँ पे सोवियत संघ रूस यानी कि आज का रसिया। तो यहाँ से हमने क्या क्या लिया है, सबसे पहला यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिया है, रूस से लिया है, जो कि भाग 4 के ए में है। भाग 4 के ए में है मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्य जिसे आर्टिकल क्या है 51 का ए, भाग है कितना 4 का ए, और आर्टिकल यानी अनुच्छेद कितना है 51 का ए। तो यहाँ पे ये हमने लिया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। पहले मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको शामिल किया गया। और उस समय क्या था 10 ही मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था, और 11वें मौलिक कर्तव्य को 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि शुरुआत में जब संविधान बन रहा था उस समय तो एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के समय 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया और 11वें मौलिक कर्तव्य को 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब अगला बढ़ते हैं। अगला देश है जापान। जापान से हमने ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस एक लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि जो विधि द्वारा स्थापित जो हमारा जो न्यायालय है उसके द्वारा जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उस पर चलने का जो प्रक्रिया है वो हमने जापान के संविधान से लिया है। अगला है यहाँ पे तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। तो यानी कि अब हम इस वीडियो में
हमने देखा कि किस देश से क्या क्या हमारे संविधान में लिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।